हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग लास्ट तक फंडामेंटल क्वांटिटीज, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं 7। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आपका होता है लेंथ। लेंथ को हम लोग किस चीज़ में, उसका ऐसा यूनिट हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या होता है मीटर। क्या होता है मीटर। फिर आया था मास। मास को हम लोग क्या लिख रहे थे केजी में, ठीक है। फिर था हमारे पास टाइम। टाइम को हम लोग किस चीज़ में लिख रहे थे, जो ऐसा यूनिट था आपको ध्यान में होगा, ठीक। हम लोगों ने पढ़ा था, एक था MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, ठीक, और FPS सिस्टम, इंटरनेशनल ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम जिसको हम लोग बोल रहे थे। ये टोटल 4 केस था, वहाँ हम लोग चारों को डिस्कस किए थे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास कितना था 7। कौन कौन सा? लेंथ, मास, टाइम, जो बहुत ही ज़्यादा यूज है, ठीक है, जो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा यूज है 3। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा नोन है वो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, और एक और था थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। फिर से रिकॉल करते हैं हम लोग कैसे, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, ये। उसका फिर क्या है थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, एंड द लास्ट वन टेम्परेचर, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। कितना हो जाएगा टोटल 7। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना हो, ठीक है, किसी अदर क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना हो। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? तो डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब उसको डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का हेल्प लेना हो, ठीक है। किस चीज का हेल्प लेना हो? फंडामेंटल क्वांटिटी को हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे किसको, डिराइव्ड क्वांटिटी को। इसका एप्रोप्रिएट डेफिनेशन भी है, हम लोग उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अभी सबसे पहले, ठीक, ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि किस तरीके से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसका एग्जाम्पल है और उसका यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ में उसका डायमेंशन भी। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग डायमेंशन का डेफिनेशन वगैरह नहीं देखें, लेकिन जब तक एक कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो जाएगा, फिर जब हम लिखेंगे उस डायमेंशन को, तब जाके उसका डेफिनेशन को, तब जाके आप उसको कोरिलेट करके खूब अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यूनिट लिखना, ठीक है। यूनिट लिखना हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में, जब फिजिक्स में पहला बार वेक्टर, स्केलर, ये सब आप नाम सुने होंगे, और चैप्टर 1 से बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आपके पास आने लगा होगा। हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस अभी 3 चीज़ ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है? देखिए ध्यान से कि लेंथ, ठीक, को हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं? मीटर में। तो यूनिट लिखने के लिए ये लिखते हैं। यूनिट कैसे लिखते हैं उसका? स्मॉल एम्स। और डायमेंशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। ध्यान से देखिएगा, अब बस अभी आप समझिए क्या है, अभी लिखते हैं हम लोग, फिर डेफिनेशन पे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। मास, मास के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या लिखते हैं हम लोग? केजी, ठीक है। मास के लिए हम क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। दुनिया का किसी भी टाइप का लेंथ हो, यूनिट के लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल एम। और सॉरी, डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे? क्या चीज लिखेंगे? एल। मिस्टेक हो गया। लेंथ में यूनिट के लिए क्या लिखेंगे? जब भी ऐसा यूनिट लिखना हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे? स्मॉल एम। और डायमेंशन के लिए एल। मास के लिए, यूनिट के लिए क्या लिखेंगे? केजी। और डायमेंशन के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। फिर क्या आता है आपके पास? टाइम, ठीक है। टाइम, टाइम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? सेकेंड, ठीक। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? टी। ये हम लोग लिखेंगे SI यूनिट जब भी हमको लिखना हो, ठीक, तो ये इन सिंबल्स का करेंगे। और डायमेंशन जब लिखना हो तब हम लोग इस सिंबल्स का करेंगे, ठीक है। मास के लिए M, टाइम के लिए T और लेंथ के लिए L। यूनिट में M, kg और सेकेंड, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखिए इसको, हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? क्लास 9th में जब सबसे पहली बार हम लोग गए होंगे, सबसे पहली बार ही जाता है, 4 बार 9th क्लास में कोई नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े होंगे? डिस्टेंस, फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से किसी कुछ दूर तक जाते हैं कैलकुलेट करके, या कुछ हम लोग ट्रैवल करेंगे, ठीक, तो क्या है वो? मास है क्या? नहीं। टाइम है क्या? नहीं।
डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, डिस्टेंस खुद टाइम नहीं है, लेंथ, वो क्या है, लेंथ है। तो डिस्टेंस का जो यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट वाले सेक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, ठीक है, हम लोग ऊपर क्या लिख रहे हैं, यूनिट, तो क्या लिख देंगे हम लोग इसको, मीटर। मतलब डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। डायमेंशन पे भी हम आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा फिर हमारे पास क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या था, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ, वो भी क्या है, लेंथ है, तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर ही होगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड, ये तीनों तो फंडामेंटल, ये तो आपको पहले से ही पता है, तो हम लोग अब किस पे जंप करेंगे, स्पीड पे, किस पे, स्पीड पे। स्पीड को जो हम 6 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े हैं उसमें डायरेक्ट स्पीड कहीं नहीं आता है, आता है क्या, नहीं, कहीं नहीं आता है, लेकिन स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड इक्वल्स क्या होता है, तो डिस्टेंस जो भी आप सबसे पहले पढ़े अपॉन टाइम, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्थ, स्पीड के बाद आया हो क्या चीज, वेलोसिटी, अंतर दोनों में कुछ नहीं, यहां पे क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखते हैं, टाइम, ये भी क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड। अंतर क्या है दोनों में, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, हम लोग देखेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है। फिफ्थ नंबर, वेलोसिटी के बाद आप क्या पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप क्या पढ़े, तो एक्सेलरेशन आप पढ़े होंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना क्वांटिटी आप कहां पढ़े होंगे, चैप्टर फर्स्ट में, कहां पढ़े होंगे, चैप्टर फर्स्ट में, जो मोशन चैप्टर था आपका, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है, कि डायमेंशन इन सब चीजों को कैसे लिखेंगे। देखिए ध्यान से, ये हम लोग क्या लिख दिए, यूनिट, क्या लिख दिए, यूनिट, ठीक है, क्या लिख दिए, यूनिट। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखिए पहले हम बताएं कि डायमेंशन लिखने के हम लोग कैपिटल लेटर्स का, अल्फाबेट्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ पर जितना भी चीज है उसमें से सिर्फ और सिर्फ लेंथ और टाइम से ही मिलके हर एक चीज बन गया है। यहाँ पे क्या बन गया है, लेंथ और टाइम से ही मिलके सब कुछ बना है, ठीक है। यहाँ पे अभी केजी कहीं नहीं है, केजी कहीं नहीं है, अभी आएगा वो भी, ठीक, लेकिन अभी हम लोग बेसिक तौर पे इतना देखते हैं। डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, तो डायमेंशन लिखने के लिए बेसिक फंडा ये है, ठीक, कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको एम, एल और टी, ठीक, एम, एल और टी में इस तरीके से रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ध्यान से सुनिएगा, डायमेंशन लिखने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक, उसका जो ये सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताएं, उसमें पावर के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है, किसको, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को। इसको ध्यान से पहले देखिए, फिर आता है आपको समझ में कैसे लिखेंगे इसको। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए ये क्या है, एक लेंथ है, और लेंथ के लिए हम डायमेंशन में क्या यूज करते हैं, एल, तो आप लिखेंगे क्या चीज, एल, और इसका पावर कितना है, 1, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 1। क्या इसमें मास है, क्या नहीं है, ठीक, तो मास के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे m, लेकिन है ही नहीं, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 0। समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 एक्सेप्ट समथिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, आपने ये चीज पढ़ा होगा। t है क्या यहाँ पे, नहीं, इसमें भी क्या लगा देंगे, 0, और इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, m0 l1 t0, m0 l1 t0, ये डायमेंशन हो गया किस चीज का, डिस्टेंस का। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्टेंस ही है, इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, उतना ही,
m0, L1 और t0। देखिए ध्यान से, फिर देखते हैं, ये स्पीड है, स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? तो देखिए क्या है, ऊपर क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का तो डायमेंशन हमको दिख रहा है इतना है, और नीचे क्या आ गया एक टाइम, क्या आ गया टाइम। तो अगर हम लोग लिखना चाहते क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से, m0, L1, t0 अपॉन, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ये टाइम है, देखेंगे t1। अब कैसे पता चलेगा कि सर किसके पावर में कितना है? नहीं है तो वो तो आपको यूनिट से ही पता चल जाएगा। यहाँ सेकंड है तो पावर 1 लिखेंगे, अगर सेकंड स्क्वायर है यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे वहाँ पे वो चीज़ लिखेंगे। लेकिन अब आप देखिए इस चीज़ को ध्यान से, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? m0, L1, t0 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t-1। आप पढ़े होंगे बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं इसको? m0, L1, t-1। ठीक, ये डायमेंशन हो जाएगा किसका? स्पीड का। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा? स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये है किसका? डिस्टेंस का, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। ये किसका हो जाएगा? स्पीड का हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का भी इतना ही होगा। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी का भी क्या होगा? इतना ही होगा। तो हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि एम, एल और टी के पावर के टर्म ऑफ डायमेंशंस को लिखते हैं और यूनिट ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आते हम लोग किस चीज पे? एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या? देखिए ध्यान से, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। मीटर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एल। मीटर के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? एल लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे मीटर के लिए क्या करेंगे हम लोग? एल लिखेंगे। ठीक है, सेकंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टी। इसका पावर कितना? 1। सेकंड कितना? पावर 2 है, कर दीजिए 2 है। एम तो है ही नहीं तो एम लिख दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए? 0। देखिए ध्यान से, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, ये किसका डायमेंशन हो गया? एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट बहुत सारा और फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या हो गया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। 6 नंबर देखिए क्या होगा। अब हम लोग जाते हैं कहाँ पे? चैप्टर सेकंड, जहाँ पर आप क्लास 9th में इस मोशन के बाद फोर्सेस पढ़े हो। वहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या पढ़े हो आपने? वहाँ पे आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा किस चीज़ का? आई थिंक मोमेंटम, नहीं फोर्स। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम। पी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? एम वी। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूनिट। एम के लिए क्या यूज करेंगे? मास है तो केजी, और वेलोसिटी के लिए मीटर अपॉन सेकंड। तो ये क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका डायमेंशन हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, ठीक, डायमेंशन को कैसे लिख रहे हैं यहाँ से? ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग डायमेंशन लिख देते हैं इसका। तो केजी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एम। केजी के पावर कितना? 1, तो यहाँ पर कितना कर देंगे? 1। ये क्या है? मीटर, तो इसके लिए एल 1, और ये क्या है? पर सेकंड है, तो टी टू दी पावर टी कितना देगा? -1, और इस पर ऐसे कर m1 L1 t-1। ठीक है, फिर अभी आया हमारे पास 7 नंबर। मोमेंटम के बाद क्या चाहिए? फोर्स। क्या चाहिए? फोर्स। फोर्स इक्वल टू आपने पढ़ा होगा ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होगा इसका? kg। एक्सेलरेशन का क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, इसके डायमेंशन को अगर हम लोग लिखे तो क्या लिखेंगे? kg के लिए m1, मीटर के लिए l t-2। देखिए ध्यान से, m l t-2। ठीक है,
ये किसके लिए हो गया, फोर्स के लिए हो गया। एक्सेलरेशन का हमने एल टी माइनस टू पहले पढ़ा है, ठीक। केजी के लिए एम, मीटर है तो लेंथ के लिए एल, और इसके लिए क्या हो जाएगा टी का माइनस 2 हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं 8 नंबर, ठीक है। मोमेंटम हो गया हमारे पास, फोर्स हो गया। तो क्लास 9 के जो चैप्टर 2 होगा उसमें आपको यही सब चीज़ मिला होगा, फोर्स और मोमेंटम के बारे में वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वर्क वगैरह का फॉर्मूला देखते हैं कि वर्क कैसे लिखते हैं हम लोग। वर्क, तो वर्क आप पढ़ेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का यूनिट अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक। अब देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। तो फोर्स को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो आप लिख सकते हैं कि फोर्स का यूनिट इतना होता नहीं, तो फोर्स को क्या लिखेंगे, मास, देखिए ध्यान से, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग एक्स से लिख देते हैं, ये समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं हम लोग, अच्छा इसके हेल्प से हम लोग ये भी समझ जाएंगे ना कि क्या फंडामेंटल और डिराइव्ड है। तो मास तो एम हो गया, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा ठीक है, मास वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब पहले से एक तो टी था ही और ये चीज देखिए, मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। देखिए ये सब कुछ फंडामेंटल, इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ तो वर्क मिला हमको। मतलब ये सब क्या फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक, फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड। अब इसका यूनिट और डायमेंशन अगर हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लिखते हैं। इसको तो मैंने ऐसे ही एलोबरेट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये क्या है, मास, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, केजी, ठीक। एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर। देखिए ध्यान से, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मास, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। तो यूनिट अगर इसको हम लोग कंप्लीट कर दें क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन को अगर हम लोग लिखना चाहते हैं कैसे लिखेंगे इसके डायमेंशन को, देखिए केजी, तो केजी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एम, कितना लिख देंगे 1, क्या ये मीटर स्क्वायर है, क्या है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, मीटर स्क्वायर के लिए लिख देंगे एल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर क्या लिख देंगे इसके लिए, टी माइनस 2, कितना हो गया, टी माइनस 2, क्लियर है। डायमेंशन क्या हो गया इसका, m1, l2 और t माइनस 2, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अगर देखना चाहें, ठीक, तो 8 के बाद 9 नंबर हम लोग आते हैं एनर्जी पे भी। आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को तो यूनिट से मतलब है नहीं, नंबर है, तो हम लोग सिर्फ यहां से डिसाइड कर लेंगे। तो m के लिए क्या लिखेंगे, देखिए केजी, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखें, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, केजी, देखिए ध्यान से, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इसके डायमेंशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो डायमेंशन क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ से केजी है, देखिए ये केजी है, तो केजी के लिए m, मीटर स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे L2 1, और इसके लिए क्या लिख देंगे t माइनस 2, ठीक है। ये किसका डायमेंशन हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। उसी तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को भी देख सकते हैं, ठीक है। 10 नंबर में आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, m g और h। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, m g और h, m g और h पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे kg। g क्या होता है, g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये यूनिट देख लीजिए किसका है, एक्सेलरेशन का है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये h हाइट, ये भी एक लेंथ ही है, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका भी आप डायमेंशन लिख के देख लीजिए, ठीक, इसका भी डायमेंशन आप लिख के देखिए, केजी मीटर, सॉरी केजी m मीटर l स्क्वायर t माइनस 2, मतलब पूरा का पूरा जो है ये हिस्से में चाहिए। तो आप यहाँ से ये देख रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का और वर्क का 1
2 और 3, इस तीनों का डायमेंशन और यूनिट दोनों दोनों के क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। डायमेंशन यूनिट तीनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। बात समझ में आ रहा है। बेसिक तौर पे ये चीज़ इतना ही है, आपको इसको लिखना, इसी चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसमें और बहुत सारा एप्लीकेशन है, लेकिन इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो वर्क हो गया, ये हो गया और ये तीनों चीज़। अब हम लोग देखेंगे कि क्या नंबर्स का भी कोई यूनिट होता है क्या, और भी हम लोग अलग अलग यूनिट को देखेंगे। क्लास 9th 10th में जितना भी फॉर्मूला होगा, 9th में स्पेशली, ठीक, उसको आप बनाएंगे। 9th क्लास में जितना भी फॉर्मूला आएगा, जितना भी फॉर्मूला है, ठीक, सब का यूनिट और डायमेंशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होगा। इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको नोट, अच्छा ठीक है, आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग कुछ और देखते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, क्लास 10th में। क्लास 10th में जब आप आए होंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, चार्ज के बारे में। और चार्ज का यूनिट आपको क्या बताया गया होगा, क्या बताया होगा, कूलम बताया गया होगा शायद, हमको तो याद नहीं, आप देखिए क्या बताया गया आपको। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, चार्ज से। और वहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, क्या चीज़, Q इज इक्वल्स टू IT। ध्यान से देखिए, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू IT। I मतलब करंट, और शायद ये फंडामेंटल है, अब आपको पता भी होना चाहिए। टाइम ये भी फंडामेंटल है, मतलब ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका अगर हम लोग लिखें यूनिट, तो इसका क्या होता है, एम्पियर, ठीक, इनटू सेकंड। इसी को सेकंड बोला जाता है, सॉरी कूलम बोला जाता है, एम्पियर इनटू सेकंड। ये अगर आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू, ठीक, आपको एक्चुअली वहाँ बताया गया होगा I इज इक्वल्स टू Q अपॉन, ठीक, T, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या कूलम पर सेकेंड। क्या बताया गया होगा इसमें, कूलम पर सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ से लिखे कूलम पर सेकेंड, इसी को हम लोग एम्पियर भी लिखते हैं। ठीक, लेकिन आपको अगर लिखना हो चार्ज का किसके टर्म में, फंडामेंटल के टर्म में, तो क्या लिखेंगे आप, एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिखेंगे आप, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन, इसमें अगर हमको लिखना हो, ठीक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें क्या लिखा जा सकता है, एम्पियर है, इसमें तो पावर 1, देखिए समय टाइम है, इसको भी कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1, T1, इसमें तो M है नहीं, ये भी नहीं है, तो आप इतना पर भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक, या अगर मन है तो आप लिख सकते हैं क्या, M0 L0 A1 T1, इतना बड़ा हो जाएगा। फिर देख लीजिए, M भी फंडामेंटल, L भी फंडामेंटल, करेंट भी फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल। फिर इसके बाद जो आपको मिला होगा उसमें, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या मिला होगा, ठीक है, चार्ज हो गया। इसका मिला होगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू W/Q, ऐसा कुछ। ठीक, क्या मिला होगा, V इक्वल्स टू W/Q। ये वर्क है, इसका आप जानते हैं कि जूल होता है, क्या होता है, जूल। ठीक, इसका आप जानते हैं, आपको पता है यहाँ से क्या होता है, देख लीजिए, आपको वहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, तो वर्क का क्या होता है, तो ML2T, अभी तुरंत इसके जस्ट पहले पढ़े हम लोग। फोर्स का होता है MLT-2, और उसमें आता है ML2T-2 डिवाइडेड बाई, क्या करते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 और T1। ठीक, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए M1 L2 T-3 और A-1। देखिए ध्यान से, M1 L2 T, ये -1 है, ऊपर जाएगा तो एक और -1, सेम बेस पावर ऐड, -3, और ये हो जाएगा A-1। ये किसका निकल गया, V इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, तो अब आप लोग को क्या काम करना है कि क्लास 9th, अच्छा 2-3 चीज़ और देख लेते हैं, फिर हम लोग बात उस पर आते हैं। एक है T रेशियोज, ठीक, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, तो क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी किस चीज़ में होता है, मीटर में, या इसका भी कुछ लेंथ का ही यूनिट होगा और इसका भी कुछ ना कुछ लेंथ का ही यूनिट होगा, दोनों कैंसिल होगा तो इसका तो कुछ यूनिट बचेगा। मतलब ये कौन सा कैसा है, यूनिट लेस क्वांटिटी है।
कैसा है, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जितना टी रेशियो जो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉस एक्स सेक जितना सब ये कैसा है, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये पहला। दूसरा, जितना कांस्टेंट नंबर है, जितना भी कांस्टेंट पूरा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब को भी आपको यूनिट लिखते समय इस सब को इग्नोर कर देना है। ठीक है, जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी का लिख रहे हैं तो हाफ mv², तो हाफ को कैंसिल कर दिए इस तरीके से। ठीक है, और बहुत सारा भी आपको आएगा, जैसे आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स c/v, तो c भी स्पीड ऑफ लाइट होता है, v भी स्पीड ऑफ लाइट है, अदर मीडियम में यह है वैक्यूम में। ठीक, ये भी कैसा है, यूनिटलेस। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, आप अभी पढ़ते जाएंगे रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसका भी यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी भी रेशियो ऑफ टू डिफरेंट डेंसिटीज होता है, ये भी कैसा होगा, यूनिट लेस होगा। तो अभी जो आपको क्या काम करना है सबसे पहले, ठीक, कि क्लास 9th एंड 10th में जितना फिजिकल क्वांटिटी है, जितना फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, सब का क्या लिखना है, यूनिट और डायमेंशन। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन लिखना है। उसको जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अलग अलग फॉर्मूला के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, हम बस सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, तो देखिए, जैसे सपोज करिए आपको कोई बोल दिया डायरेक्ट कि F इजिकल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी है ये, ठीक, Q1 इंटू Q2 बाई r², ऐसा लिखा गया आपको, सपोज करिए। ठीक है, और बोला गया कि ये देखिए, ये जो है ना, ये जो भी सिंबल है इसका यूनिट बताइए क्या होगा। ठीक है, जहां पर F फोर्स है, ये दोनों चार्ज है और ये डिस्टेंस है, तो बताइए कि एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा। ठीक है, ये चीज बात समझ में आ रहा है। इससे पहले आप एक और बना सकते हैं, F इजिकल्स टू G(m1 m2 बाई r²). पहले आप ये कैलकुलेट कर लीजिए कि G का क्या होगा। ठीक है, G का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। ठीक, इसका यूनिट और इसका डायमेंशन दोनों आप कैलकुलेट करेंगे, फिर इस पे जंप करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। ये फॉर्मूला है दो मास के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे तो आप अवेयर भी होंगे। ये दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, तो कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं इसको। आप जब 12th में आएंगे तो आप पढ़ाई करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आप इतना कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ और अदर्स वैसे फॉर्मूला या फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जिसके बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।